सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुल हैं इसकी ये गुलस्तान हमारा। जेके मीडिया केज देखने वाले सभी श्रोताओं को मेरी तरफ से नमस्कार। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जेके मीडिया केज की टीम अभी चसाना के अंदर खड़ी है। जैसे कि आप स्क्रीनों पे देख रहे हैं, यहाँ सामने तस्वीरों पे यहाँ के जो विजुअल आप देख रहे हैं, ये सीजनल टीचर है ब्लॉक चसाना के। आज सब इकट्ठा हुए यहाँ पे जेके मीडिया केज को अप्रोच किया। जेके मीडिया केज की टीम अभी मौके पे पहुंची हुई है। मैं आपको बता दूं कि जेके मीडिया केज की टीम हर वक्त जो है आप तक हर खबर को साझा करने की जरूर कोशिश करती है। आज ऐसी खबर आप तक मैं साझा करने की कोशिश कर रहा हूँ। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक ये खबर जो पहुंचना चाहिए। अभी हम जो है डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जो है सीजनल टीचर का जो अल्ताफ जी, हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इन्होंने आज जो है जेके मीडिया कैच को किस चीज के कारण अप्रोच किया और हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है अल्ताफ जी। सबसे पहले मैं आपके चैनल का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ जो हमारी आवाज़ को आला इकाम तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। उसके बाद सबसे पहले मैं आपने एलजी साहब का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने हमारी सीजनल टीचर्स को उठाया और सीजनल टीचर्स की जो सैलरी 4,000 थी स्टार्टिंग में, उसको बढ़ाकर 10,000 किया और हमारे सीजनल टीचर्स को 6 मंथ से एक्सटेंशन करके उसको 9th मंथ के लिए एलजी साहब ने अपनी रिपोर्ट में दिया। और एलजी साहब की उसके जो एलजी साहब ने बोला था 9th मंथ के लिए कि हम सीजनल टीचर्स को इस बार 9th मंथ देंगे। उसके बाद जो एक हमारा ऑर्डर निकला है डायरेक्टर स्मगलर ने निकाला है वो 6 मंथ का ही निकाला है। हमें इस चीज का दुख हो रहा है कि एलजी साहब की एक बात को नहीं माना जा रहा है और हम सीजनल टीचर्स एसोसिएशन के जो लोग हैं जो ट्राइबल के बच्चों को पढ़ाते हैं उन पहाड़ों पे जाके हमें जो जिस तरह से एक परमानेंट टीचर को 1 मंथ की सैलरी मिलती है वो हमें साल भर में मिलती है। अगर हमारे साथ इंसाफ किया तो भाजपा सरकार ने किया। हम अगर सीजनल टीचर की आवाज़ को उठाया, सीजनल टीचर को उठाया, एजुकेशन को उठाया, ट्राइबल के लोगों के लिए 40,000 बच्चों की 40,000 पब्लिक का मसला, ये हमारा को अपना पर्सनल मैटर नहीं है। आज जो ये हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये बारिश की वजह से बहुत छोटा प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रहा है, नहीं तो आज हमारे साथ हजारों के सब लोग होते क्योंकि हमारे साथ बहुत नाइंसाफी हो रही है। हमारे साथ हमारे सरपंच साहिबान भी है, हमारे साथ काफी लोगों ने आना था, बारिश की वजह से वो नहीं आ पाए। हमारी एलजी साहब से अर्ज है जिस तरह से आपने स्टेटमेंट दी थी 6 मंथ को एक्सटेंशन करके 9th मंथ, वो जमीनी सतह पर इम्प्लीमेंट होना चाहिए। और जो शिक्षक थे आपके टीचर 4,000 पाते थे और हर साल बदल दिए जाते, उनका वेतन भी 10,000 कर दिया गया। जो 6 महीने वेतन पाते थे वो भी अब 9 महीने का वेतन पाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि अगर मैं गिनाऊं तो 3 घंटे लगातार 1,000 काम केवल ट्राइबल आबादी के लिए मैं गिना सकता हूँ जो पिछले 4 वर्षों में प्रधानमंत्री जी के कारण हुआ। और जो 6 मंथ का ऑर्डर निकाला गया है इसको रिमूव किया जाए। हम हाथ जोड़कर ये गुहार लगाते हैं एलजी साहब के आगे और डायरेक्टर स्मगलर के आगे ये अर्ज करते हैं कि हम सीजनल टीचर के साथ इंसाफ होना चाहिए, ये नाइंसाफी नहीं होना चाहिए। जो आज का हमारा मुद्दा है प्रेस कॉन्फ्रेंस का वही है क्योंकि हम सीजनल टीचर्स बहुत एक दबाए हुए हैं और हमारे साथ अल्लाह करे तो एक सीजनल टीचर्स के साथ कम से कम 42,000 लोगों के जो बच्चे हमारे पास पढ़ते हैं। हम सीजनल टीचर वो हैं जो 6 मंथ हम बच्चों को पढ़ाते हैं और 6 मंथ उनके घरों में मजदूरी करते हैं। ये बहुत एक हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है। अल्ताफ जी, आपसे मेरा सवाल है जैसे कि आप ये ब्लॉक चसाना के अंदर जो सीजनल टीचर के रूप में काम कर रहे हैं, दूर दराज पहाड़ी क्षेत्र में आप जाते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो आपको किन किन चीजों की नीड है और आपको क्या क्या जरूरत है? अगर हम और ज़रूरतों की बात करेंगे तो टाइम की कमी है, वो वीडियोस काफ़ी लंबी हो जाएगी। जो हमारा आज का मुद्दा है वो ये मुद्दा है कि जो एलजी साहब की एक एलजी साहब जो स्टेटमेंट दी है 9th मंथ की, वो होनी चाहिए। हमारे साथ इंसाफ होना चाहिए। जिस तरह से एक 6 मंथ का ऑर्डर निकाला है, इसके पहले तो हमारा 6 मंथ का ऑर्डर मई स्टार्टिंग से निकला था, 1 या 2 मई को पहले से ही निकाला गया। हमें इस चीज की समझ नहीं आ रही एलजी साहब के बीच और डायरेक्टर स्मगलर के बीच ये क्या मसला चल रहा है। अगर एलजी साहब की स्टेटमेंट को नहीं माना जाता, उनकी बात एक कानून बनती है, अगर एलजी साहब की नहीं मानते तो हमारी कौन मानेगा। हम एक ट्राइबल के बच्चों को पढ़ाते हैं बहुत दूर पंजाब में जाकर जंगल में, जहाँ हम हमारे इतने काफी सीजन जो अपनी जान को गंवा बैठे, किसी को रीछ ने काटा, कोई रास्ते में पानी से बह के नाले में मर गया। हम सीजनल टीचर्स बहुत एक परेशानी को लेकर अपने ट्राइबल के बच्चों को तालीम देते हैं। एलजी साहब ने हमारे लिए अगर बोला था 9th मंथ के एक्सटेंशन के लिए, वो इम्प्लीमेंट होना चाहिए था।
हमें दुख इस चीज का है कि ये एलजी साहब के बीच और डायरेक्टर स्मग्लर के बीच क्या चल रहा है, उनकी बात को, उनकी स्टेटमेंट को क्यों नहीं माना जा रहा। शुक्रिया आपका। तो आपने ये देखा है डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट सीजनल टीचर का जो अल्ताफ जी थे, इनके स्टेटमेंट को आपने देखा होगा। कहीं न कहीं अगर मैं बात करूँ यहाँ की, तो अभी जो हमारे साथ इकबाल जी भी हैं, इकबाल जी से भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये जो है क्या कहना चाहेंगे। ये जो है सरपंच इकबाल जी अभी पहुँचे हमारे पास, तो हम इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि ये क्या कहेंगे। सर, आप क्या कहेंगे? कि जिन्होंने, मैं भाजपा सरकार का मैं बहुत बड़ा मशकूर हूँ, हमारे ये सीजनल टीचर जो है ये मशकूर व ममनून है। मैं आज गुजारिश करूंगा मैं एलजी साहब से कि एलजी साहब, ये बच्चे जो हैं ये पहाड़ों पर जाते हैं, इनको 15-15 साल हो गए हैं, इनको 18-18 साल हो गए हैं, ये नदी नालों को क्रॉस करके जाते हैं, वहां जो बच्चे ऊपर होते हैं उनको तालीम पढ़ाते हैं। तो आज मैं एलजी साहब से यही गुजारिश करूंगा कि खुदा के लिए, भगवान के लिए, ये यतीम मजलूम बच्चे जो हैं ये बच्चों को पढ़ाने के लिए ऊपर जाते हैं, वरना हमारी तालीम जो है वो सफर हो जाती है, हमारे बच्चे दरबदर हो जाते हैं। इन सीजनल टीचर को 6 महीने के बजाय जैसा आपने ऐलान किया है, हम पूरा हिंदुस्तान आपके मशकूर है, ममनून है। आपने जो ऐलान किया इन मजलूम पे सारा लोगों के लिए, ट्राइबल के लिए, तो आज वही 9 महीने होने चाहिए ताकि हमारे बच्चे जो हैं वो तालीम से महरूम ना हो सके। तो दूसरी बात यह है कि हम हमारे यानी जो आपने कहा कि हमें क्या जरूरत है, ऊपर जाके हमारे ये बच्चे जो हैं इनको टाट होना चाहिए। यानी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से, अमित शाह जी से, जो भी इंतजामिया के ऊपर बैठे हुए हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि खुदा के लिए हमें क्यों तालीम से महरूम किया जाता है, क्योंकि सबसे बड़ी तो तालीम ही है। वो कि डॉक्टर इकबाल ने कहा है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन। बात करें तो डिमांडें हमारी बहुत सारी हैं जो कि बड़ा मुश्किल है पूरी करनी। जिस तरह से हमारे लिए टीएलएम या जो भी हमारे लिए पैसा गवर्नमेंट दे रही है, वो भी अभी तक पूरा अपने ज़मीनी सतह पर नहीं पहुंचा। हमारे लिए सोलर लाइटें आती हैं वो हमें नहीं मिली। हमारे लिए जिस तरह से टाट आती है वो भी हमारे लिए अच्छी तरह से नहीं मिल रही है। कुर्सी हमें मिलती है तो टोटली स्कूल में एक कुर्सी मिलती है। बड़ा अगर हम डिमांडों की बात करें तो वो खत्म होने की लायक ही नहीं है, क्योंकि जहां पर हम जाके बच्चों को पढ़ाते हैं वहां पर अगर 1.5 लाख रुपया सैलरी मंथ की किसी को दी जाएगी, वो हाल ही एक बार भी नहीं जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि जो आज का हमारा मुद्दा है, हम एलजी प्रशासन से हाथ जोड़कर अर्ज करते हैं कि जिस तरह से एलजी साहब ने अपने लफ्जों से ये ऐलान किया है, आज हमारा वो ही इम्प्लीमेंट होना चाहिए और इस आर्डर को रिमूव किया जाए और हमारा 9th मंथ का जो आर्डर है वो इम्प्लीमेंट जमीनी सतह पर होना चाहिए।